Welcome everyone. The point-to-point solution for the every questions. The complete solution of the NCERT books and other state books. अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना अपने को। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपन जानते हैं कि ये जो वास्तविक संख्याएं जितनी भी होती है उनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। लास्ट कक्षाओं तक अपन ने परिमेय संख्या यानी कि 2/5, -2, प्लस के 2 उनको संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। ये संख्या रेखा है अपनी धनात्मक दिशा में, इसी दाहिनी ओर जो है संख्याएं हैं। तो इन बिंदुओं को अपने को ए और बी मानना होगा। वो कहां पर है? संख्या रेखा पर। तो रूट 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सर्वप्रथम ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, वो भी संख्या रेखा के ऊपर। ठीक है, एक सजेशन देना चाहूंगा कि इसको सीखने के पहले एक लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, वो जरूर देखें, उससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। उसके बाद क्या करना है, बिंदु बी पर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो ये है आपका बिंदु बी। कंपास रखा आपने, केंद्र मानकर आपने किसी भी त्रिज्या का चाप काटा। इस बिंदु से जो पहला चाप होगा वो 60 डिग्री उसी त्रिज्या का होना चाहिए, और दूसरा चाप 120, 60 डिग्री और 120 डिग्री, इनके कोणों का हम जब समद्विभाजन करते हैं तो ये आपको कितना डिग्री देता है? 90 डिग्री का देता है। यानी हमने दूसरा पॉइंट पूरा किया। तीसरा पॉइंट देखिए, बी से 1 सेंटीमीटर का चाप काटा और बिंदु सी अंकित किया। इस बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर का, और इसको बिंदु कौन सा अंकित कर दिया? सी अंकित कर दिया। लिख दे यहां पे 1 सेंटीमीटर। इस बिंदु सी को ए से मिला दिया तो हमारा ए सी मिल गया। याद रहे AC क्या है? देखो, समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण, यानी कि सबसे लंबी भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो हम क्या लगा सकते हैं? इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण का मान यानी AC का मान कितना आएगा? अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए, आपका आधार कितने सेंटीमीटर का था? 1 सेंटीमीटर का। लंब भी कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो कितना आ गया? अंडर रूट 2, यानी ये वाली भुजा अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहां तक तो काम हुआ अपना, अंडर रूट 2 मिल गया। अगर इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना होता तो ए को केंद्र मानकर AC त्रिज्या का चाप काट देते, लेकिन अपने को क्या करना है? अंडर रूट 3 को करना है। तो क्या करें, इस बिंदु सी पर फिर से एक 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है आपको। पुनः बिंदु सी पर समकोण की रचना। तो ये चाप काट के 60 डिग्री, 120 डिग्री, दोनों से जो आपके चाप कटेगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का कोण दे देगा आपको। अब यहां पर फिर से आपको लंब है, वो कितने सेंटीमीटर का लेना है? 1 सेंटीमीटर का। लंब कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर का। तो यहां से भी आपको 1 सेंटीमीटर का चाप काटना होगा, और बिंदु का नाम दे देंगे हम डी। ए को डी से मिला दीजिए। ए को डी से मिलाया तो आपको त्रिभुज मिला है फिर से समकोण, जिसका नाम है ACD। ध्यान रहे, इसका आधार कितना है? रूट 2 है, और इसका लंब कितना है? 1 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का लंब, आधार है रूट 2। तो फिर से देखो, आप पाइथागोरस लगाओगे, आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और आधार का मान जो है वो आपका हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, प्लस लंब भी कितना हो गया? अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 3। ये मिल गया आपको कर्ण अंडर रूट 3। ठीक है, अब इस अंडर रूट 3 सेंटीमीटर को आपको नीचे लेके आना है इस संख्या रेखा पर। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा हुआ है कि अगर हमारा एक वृत्त का केंद्र है, O है, A है, ये अगर अंडर रूट 3 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है, तो ये जो चाप काटेंगे तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा? अंडर रूट 3। क्यों होगा? क्योंकि अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं सभी जो है वो एक वृत्त की सभी समान होती है। तो ये 3 सेंटीमीटर, उसको यहां पर अगर हम डिनोट करेंगे तो ये भी रूट 3 हो जाएगा। तो क्या करना है आपको? ए को केंद्र मानना है, और AC यानी कि रूट 3 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या का चाप काटना होगा। तो यहां से आपको
एक चाप काटना होगा। ये कुछ इस प्रकार से इस बिंदु पर आया है। इस बिंदु को अंकित कर देंगे हम ई। तो ये देखो भाई, ये वृत्त का चाप होना चाहिए। बिंदु ई अंकित कर देंगे। जितना एडी है √3 उतना एई हो जाएगा √3 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस बिंदु पर आप √3 अंकित कर सकते हैं। तो हमारी संख्या रेखा पर जो वास्तविक संख्याएं होती है, या यूं कहूं कि हमने परिमेय संख्याएं पहले अंकित की हुई थी, लेकिन इस बिंदु पर आपने बता दिया कि यहां पर कितना है, √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और उसको आपने संख्या रेखा पर अंकित किया। वीडियो समझ में आया होगा। आप इस पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।